अब आगे पैराग्राफ चेंज हो रहा है और उसमें कवि ये कहना चाहता है बायोलॉजी वाला कि हम सभी स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं। इसकी क्या परिभाषा है, इसकी क्या परिभाषा है? तो हम स्वास्थ्य बोलते हैं और ये स्वस्थ है, वो स्वस्थ है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति यानी कि शारीरिक स्वस्थता नहीं है। यानी स्वस्थ का मतलब ये नहीं है कि भैया आपके अंदर में कोई बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हो, या फिर शारीरिक स्वस्थता यानी कि आप ऊपर से बाहर से अच्छे दिख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हो। तो फिर क्या होती है इससे? स्वास्थ्य को तो असल में ये होती है डेफिनेशन, परिभाषा होती है कि इसे पूर्ण रूपेण यानी कि पूरी तरीके से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि यानी कि शरीर से भी सही होना चाहिए, मन से भी सही होना चाहिए और समाज में भी अच्छे से होना चाहिए। एक भी गायब हो गया तो भैया आप स्वस्थ नहीं हो। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वो काम में अधिक सक्षम होते हैं। स्वस्थ लोग अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इससे उत्पादकता बढ़ती है, यानी कि उनके काम जो एक स्वस्थ इंसान 1 घंटे में जितना अच्छी तरीके से काम कर, 1 घंटे में 5 घंटे का जितना बड़ा काम कर लेगा, वही जो स्वस्थ इंसान नहीं है, बीमार इंसान है, वो 5 घंटे में भी 1 घंटे का काम नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे इसी को बोलते हैं उत्पादकता, कि भैया उसने कम समय में ज़्यादा काम कर लिया। और आर्थिक संपन्नता आती है, यानी कि काम करोगे तो भाई रुपए तो आएंगे इंशाल्लाह। तो स्वास्थ्य से लोगों का आयुकाल बढ़ता है, यानी कि जो लोग स्वस्थ रहते हैं उनसे उनका जीवन बढ़ जाता है ऐसा। लेकिन खैर हर एक की मौत तो लिखी हुई है, लेकिन स्वस्थ रहेंगे तो जीवन आयुकाल बढ़ जाता है, ये एनसीईआरटी वाले बोल रहे हैं। और शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी होती है, यानी बच्चों के मरने की संख्या भी कम होती है और मम्मी लोगों के मरने की संख्या भी कम होती है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि खुद की सफाई रखनी चाहिए, खुद की अपनी पर्सनल। और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि रोज़ के रोज़ एक्सरसाइज, डेली की डेली एक्सरसाइज, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं ऑब्वियसली, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। खाना अच्छा खाना है, साफ़ सफाई रखनी है बहुत में, और कसरत भी करनी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जा रहा है। तो शरीर का और मानसिक स्वास्थ्य बनाने के लिए प्राचीन काल से योग लोग करते आए हैं। फिर रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनका प्रभाव के बारे में जागरूकता। संक्रामक रोगों की प्रति टीकाकरण, जिसको प्रतिरक्षण बोलते हैं। अपशिष्टों यानी कि वेस्ट का समुचित निपटान। फिर उसके बाद रोगवाहकों यानी कि वेक्टर्स का नियंत्रण एवं खाने और पानी के संसाधनों का स्वच्छ रखरखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो ये बहुत बड़ी लंबी लाइन बोल दी। तो इन्होंने बोला है कि शरीर और विभिन्न प्रकारों यानी कि शरीर के जितने भी सिस्टम है, जो भी शरीर का काम है और जो भी रोग उनको प्रभाव करते हैं, उनके बारे में अगर अपन लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे कि भाई ये रोग इस चीज़ से फैलता है, तो अपन लोग स्वस्थ रहेंगे। फिर संक्रामक रोगों के प्रति अगर टीकाकरण कर दे, जैसे पोलियो का टीकाकरण होता है, वैक्सीन लगती है ना, जैसे कोरोना की टीकाकरण हुआ था, वैक्सीन लगी, जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षाकरण। वैक्सीन लगेगी तो अपन बीमारियों से बच सकते हैं। फिर वे अपशिष्टों यानी कि वेस्ट का समुचित निपटान, यानी कि जो भी वेस्ट यानी लेटरिंग वगैरह, सुसु वगैरह और जो भी चीज़ें चल रही हैं उसका अच्छी तरीके से निपटान किया जा रहा है। कि ऐसा नहीं है कि अपन कहीं भी लेटरिंग करके आ गए तो भैया उसको सही जगह पे जाके करो और उसका निपटान भी सही जगह कर रहे हैं अपन। जाके पता चला कोई समुद्र में वो नदी बह रही थी, उसमें जाके 2 नंबर करके आ गया और पता चला आगे वाले के पास में वही पानी उसने पी लिया, तो भैया टाइफाइड हो जाएगा उसको। तो इसलिए वेस्ट का समुचित निपटान होना चाहिए। फिर रोगवाहकों यानी वेक्टर्स, रोगवाहक यानी रोग के वाहक, रोग को ले जाने वाले वाहन। तो ऐसे क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मच्छर, अपन ने देखा होगा मच्छरनी। तो मच्छर जो है वो
मलेरिया फैलाने वाले रोग का जो कीटाणु होता है उसको लेके चलता है ना। तो मलेरिया एक रोग वाहक है जिसको इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं। मलेरिया, ये जो मादा एनोफेलिस मच्छर होता है, मच्छरनी होती है, तो वो मलेरिया को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। तो इसलिए जो मच्छरनी है उसको वेक्टर बोलते हैं। यानी कि जो भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह किसी बीमारी को ले जाती है तो उसको वेक्टर बोला जाता है। अब यहाँ पर मच्छरनी लेके जा रही है तो मच्छरनी को भी वेक्टर बोलेंगे। कॉकरोच एक बीमारी को दूसरे तक ले जा रहा है तो उसको भी वेक्टर बोल सकते हैं। मधुमक्खी ले जा रही है तो उसको बोल सकते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मधुमक्खी तो नहीं, खैर मक्खी जो होती है उड़ती रहती है, गोबर पे बैठती है, फिर उसके बाद खाने में बैठती है, तो इसको रोग वाहक बोलते हैं। ऐसी चीज़ों को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। इनका नियंत्रण करना ज़रूरी है। मच्छरों को मार दो भैया, मलेरिया ख़त्म हो जाएगा। एवं खाने और पानी के संसाधनों का स्वच्छ रखरखाव करना है। ये सब अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये तो कोई नई बात नहीं बताई इन्होंने। जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं। तो ये कहा कि जब शरीर के एक हो या अनेक अंग हो, उससे ज़्यादा अंग है, तो उसके जो काम करने की जो प्रक्रिया है उस पर अगर प्रतिकूल यानी कि अपोजिट या उल्टा प्रभाव पड़ता है, यानी पेट का काम है पचाना, लेकिन पेट अब पचा नहीं पा रहा तो उल्टी कर रहा है, तो प्रतिकूल हो गया यानी उल्टा हो गया उसके साथ। और उसके साथ विभिन्न चिन्ह आते हैं कि पेट में सूजन आ गई, सूजन की वजह से उल्टी होने लगी, तो उल्टी क्या है, चिन्ह है। और लक्षण आ रहे हैं तो ये प्रकट होते तो अपन कहते कि भैया ये स्वस्थ नहीं है, यानी उल्टी हो रही है, स्वस्थ नहीं है, अर्थात हमें रोग हो गया है, यानी कि हम बीमार हो चुके हैं, रोग हो गया है, बीमारी हो चुकी है। रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और असंक्रामक कहते हैं। समूह में बांटा जा सकता है, यानी रोग जो है संक्रामक हो सकते हैं, असंक्रामक हो सकते हैं। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचारित हो सकते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित यानी कि फैल सकते हैं, उनको बोलते हैं संक्रामक रोग। कि भाई ये एक से दूसरे में फैल सकता है, उनको क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। फिर संक्रामक रोग बहुत आम होते हैं, जैसे कोरोना ही देख लिया अपन ने, तो एक से दूसरे में फैल रहा था, वो संक्रामक रोग हो गया, है ना। लेकिन ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर एक को है तो दूसरे से छींक दिया तो उसको ब्लड प्रेशर थोड़ी ना हो जाता है कि भैया एक सामने वाले को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसने छींक दिया और दूसरे ने उसकी छींक के कण ले लिए, वैसे थोड़ी ना होता कि बीपी हो गया। तो जो एक से दूसरे में फैल जाता है उसको बोलते हैं संक्रामक, और जो एक से दूसरे में नहीं फैलता उसको बोलते हैं असंक्रामक, है ना। तो संक्रामक रोग बहुत आम है और हम सब कभी ना कभी इसके शिकार हुए हैं। गला खराब हो गया जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर कुछ संक्रामक रोग जैसे कि एड्स की बीमारी होती है, वो घातक होते हैं, यानी कि मर सकता है उससे इंसान। असंक्रामक रोगों में कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण है। तो कैंसर जो होता है एक से दूसरे में नहीं फैलता, है ना, वो असंक्रामक रोग में आता है। फिर नशीले पदार्थ यानी कि ड्रग्स हो गए, एल्कोहल यानी कि दारू, इसका कुप्रयोग भी, इसका गलत तरीके से इस्तेमाल भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव यानी कि उल्टा असर डालता है।